Assalamu alaikum, my dear students. This is class 12th and our today's topic is diode as a rectifier. PN junction diode, PN junction diode as a rectifier. इससे पहले जो हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन, उसके बाद हमने इसको बायसिंग, अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, तो फिर हमने वी आई करेक्टरिस्टिक्स के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वी वर्सेस आई, तो ये हमने ड्रा किया है, ये हमने तो पूरा डिस्कस किया है. Now today we are having its important application, that how a diode is used as a rectifier. How a diode is used as a rectifier. So what is rectification? Rectification क्या होता है? Rectification is a process. It is a process of conversion of AC alternating current into direct current. रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं. आपको पता है वी आर हैविंग ए नंबर ऑफ डिवाइसेस जिसमें अल्टरनेटिंग करंट जो है दैट इज नॉट यूज्ड, सो वी रिक्वायर फॉर दोज डिवाइसेस to have DC. तो इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए. So you must have the idea about alternating current, क्योंकि ये पहले चैप्टर है, पहले पोर्शन में है करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद. This is the graphical representation of AC. In short we say alternating current is a varying current whose magnitude varies continuously. यहाँ इसका मैग्नीट्यूड ये है, इस टाइम पे इसका मैग्नीट्यूड ये है मैक्सिमम आई नॉट, इसका यहाँ मैग्नीट्यूड ये है, यहाँ इसका मैग्नीट्यूड ये है. सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली वैरी होता है, उसकी डायरेक्शन भी पीरियोडिकली वैरी होती है. सो द करंट, the varying current in which the magnitude of the current changes or magnitude of EMF changes continuously and it is direction changes alternately या periodically, it is AC. और direct current में आप देख रहे हैं कि it is unidirectional, its magnitude remains constant, magnitude remains constant, यानी इस टाइम पे भी इसको मैग्नीट्यूड वही है, इस टाइम पे भी इसको मैग्नीट्यूड वही है. ठीक है. सो दिस इज हैविंग फ्रीक्वेंसी एंड हियर फ्रीक्वेंसी इज जीरो, फ्रीक्वेंसी इज जीरो. ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन इसका है. तो इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस है दैट इज रेक्टिफिकेशन, दैट इज रेक्टिफिकेशन. और जो डिवाइस हम यूज करते हैं या जो सर्किट हम यूज करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, उसको रेक्टिफायर कहते हैं, उसको कहते हैं रेक्टिफायर. तो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है जो हमने पढ़ा, पीएन जंक्शन डायोड, बेसिक और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड, इसको हम यूज करेंगे एज अ रेक्टिफायर, एज अ रेक्टिफायर. सो वी विल सी हाउ अ डायोड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर. इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो ये है कि इसका प्रिंसिपल क्या है. तो हाउ इट गेट्स, हाउ AC gets converted into DC, that is a process, but what is the principle of the process? प्रिंसिपल इसका यही है कि जो ये पीएन जंक्शन डायोड है, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, यानी इसमें जो करंट फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में इसमें फ्लो होती है. जैसा कि
आपने पढ़ा फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता है. सो वी से इट इज यूनिडायरेक्शनल. इट इज यूनिडायरेक्शनल. This is the principle of this the process, that is rectification in this diode. Now diode is used as a rectifier in two ways, or we can say there are two types of diodes as a rectifier. One is half wave rectifier, half wave rectifier, and second is full wave rectifier, full wave rectifier. First of all, we will see how a diode is used as a half wave rectifier. So you will have the heading diode as half wave rectifier. Diode as half wave rectifier. इसके लिए आपको पहले सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है, बिकॉज सर्किट डायग्राम इज वेरी मस्ट इन दिस पोर्शन, इन दिस चैप्टर, इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर. ये आप सर्किट डायग्राम देख लीजिए. सर्किट डायग्राम फॉर डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. देखिए, ये जो आप यहां देख रहे हैं एक ट्रांसफार्मर है. इसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है या प्राइमरी कॉइल, एंड दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग और सेकेंडरी कॉइल. हियर वी आर सप्लाइंग एसी टू इट, जिसको हमें डीसी में कन्वर्ट करना है ऐसे. नाउ व्हाट हैपन्स, जो यहाँ एसी चेंजिंग है वो इसमें सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ डेवलप करेगा. तो वो जो ईएमएफ है, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट विल अप्लाई ऑन द डायोड. और डायोड के साथ यहाँ हमने लोड रेजिस्टर लगाया है, जिससे हम आउटपुट हासिल करेंगे. वी विल गेट आउटपुट हियर. यहाँ हम लिखेंगे आउटपुट. सो वेरी सिंपल, यू विल रिमेंबर टू पॉइंट्स. जब ये इसमें फ्लो हो जाएगा तो ये चेंजिंग है, तो इसमें इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा. आपने पढ़ा होगा सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और एसी में, एसी चैप्टर में ये सारी चीजें आती हैं. सो एज अ रिजल्ट द ईएमएफ इज डेवलप्ड इन इट ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल. जो यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, दिस इज पॉजिटिव हाफ साइकिल, एंड जो ये आप देख रहे हैं इट इज नेगेटिव हाफ साइकिल. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, इनपुट एसी, इनपुट एसी, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी, जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका जो यहां अपर एंड है, इट बिकम्स पॉजिटिव with respect to the lower end. So here it becomes positive and here it becomes negative. Polarity develops during the positive half cycle as. तो अब आप इस डायोड पे देख लीजिए, this is P section and this is N section. Now P is connected to the positive terminal. We can say positive end, or N is connected to the negative potential. As a result, it becomes forward biased. It becomes forward biased, and this forward biasing is due to this input AC positive half cycle. When it becomes forward biasing, it is the true connection for the diode. तो ट्रू कनेक्शन के तहत एक करंट कॉन्स्टिट्यूट करता है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स. सो वी गेट द आउटपुट अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टर. और वो जो हम आउटपुट देख रहे हैं, दैट आउटपुट इज लाइक दिस. ऐसे आउटपुट हमको मिला, ठीक है. वी गेट द आउटपुट आउट ऑफ इट. नाउ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट एसी, जो हम इनपुट एसी नेगेटिव हाफ साइकिल जो इसमें फ्लो होता है,
और यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से डेवलप होता है ईएमएफ। उसकी वजह से पोलैरिटीज इंटरचेंज होती है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया करंट का। पोलैरिटीज इंटरचेंज, दिस becomes negative and this becomes positive. As a result, P is connected to the negative potential and N is connected to the positive potential. So it becomes reverse biased. And when it becomes reverse biased, it's not the true connection, it's called a false connection for the diode. It will not constitute current. Majority charge carriers will not constitute current. So there will be no output for the second half cycle. We will have no output like this. तो इस हिसाब से हमने यहाँ फुल वेव इसको दे दिया, तो वहां से हमको हाफ वेव मिला। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये दो डायरेक्शंस में फ्लो होती है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ओनली वी आर गेटिंग द आउटपुट in one direction, that is here we get the positive half cycle. अगर सेकंड वेव यहां फ्लो हो जाएगी तो प्रोसेस विल बी रिपीटेड and we will get the output for the positive half cycle only like this. नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए बाद में कुछ नहीं होगा। सो दो चीजें क्लियर हो गई, एक तो करंट हमको यूनिडायरेक्शनल मिल गई, दूसरी बात यह है कि फॉर फुल वेव वी आर गेटिंग ओनली द हाफ वेव। So the AC is rectified, we get it unidirectional, and for full wave we are getting the half wave, so that is why it is called a half wave rectifier. It's called a half wave rectifier. तो इस तरह हमने क्लियर कर दिया कि कैसे डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर एक्ट करता है। यहां ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो आउटपुट हमको मिला, the output that we get, it is not complete DC. Unidirectional तो है, but it is not a pure DC. क्योंकि अगर हम प्योर डीसी की बात करेंगे तो उसका ग्राफ ऐसे आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन, लेकिन इसका ग्राफ हमको ऐसे मिला, बीच में गैप है, इसको इंटरमिटेंट है, ये बीच में गैप है नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ये आपको क्लियर हो गया। तो ये एक्चुअल में प्योर डीसी का ग्राफ है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। बट व्हाट अबाउट दिस इज नॉट ए प्योर डीसी, देयर आर सम एसी कंपोनेंट्स इन इट, सो वी कॉल इट फ्लक्चुएटिंग डीसी। वी कॉल इट फ्लक्चुएटिंग, यूनिडायरेक्शनल तो है बट वी कॉल इट फ्लक्चुएटिंग DC, fluctuating DC, because there are some ripples of AC. That means there are some AC components in it. So वो ripples जो है वो उसको कितने ripples इसके साथ है, we define a ripple factor. Ripple factor is defined for half wave rectifier. Ripple factor, it is the ratio of RMS value of AC divided by average value of DC. RMS value of AC, root mean square value of AC divided by RMS average value of DC. Now there are AC components in it, so we can calculate the RMS value of AC and the RMS value of DC. With root mean square value of AC and average value of DC, we will find the ratio. We will get the ripple factor, and for half wave rectifier it becomes 1.21, greater than 1. Greater than 1 means it is having more AC with it. So unidirectional current is there, but it is not pure DC, it is fluctuating DC. So once we have fluctuating DC, we can calculate eta, that means efficiency of conversion, efficiency, that is output efficiency हम डिवाइस की निकालते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट into 100% into 100%, and that becomes 48%. एफिशिएंसी इसकी कम है हाफ वेव रेक्टिफायर की, efficiency is very small, so we say that
दिस इज नॉट अ वेरी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत कम है। रिपल फैक्टर जिसका ज्यादा आएगा उसकी एफिशिएंसी कम रहेगी। एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी, स्टिल वी कैन यूज इट एज a rectifier, and we call it half wave rectifier. Now these ripples can be eliminated by passing it to the filter circuit. filter circuit में इंडक्टर होता है या रेजिस्टर होता है, साथ में कैपेसिटर होता है, ऐसे, ठीक है। ये जो हमको आउटपुट मिला, इट इज पास्ड थ्रू दिस फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट में क्या होगा, इसमें कैपेसिटर है, इंडक्टर है। तो जो कैपेसिटर है, यू नो दैट इट ब्लॉक्स डीसी, डायरेक्ट करंट को ये ब्लॉक करता है। तो जो इसमें डायरेक्ट करंट है, दैट विल बी ब्लॉक्ड बाय द कैपेसिटर एंड दैट विल फ्लो थ्रू दिस इंडक्टर। एंड जो एसी है, दैट विल गो थ्रू द कैपेसिटर। सो इस लिहाज से एसी और डीसी अलग अलग हो गई, एंड फाइनली वी विल गेट द डीसी लाइक दिस, ठीक है। तो इफ आफ्टर फिल्ट्रेशन हमने किया, इसको फिल्टर सर्किट यूज किया, तो ये डायोड एज रेक्टिफायर में फिल्टर सर्किट जो है ये साथ में लगाना पड़ता है, सो वी यूज इट। नाउ सेकंड पॉइंट इज डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। Now how a diode is used as a full wave rectifier? Again we draw the circuit diagram like this. This is a transformer, step down transformer. अब इसमें एक के बदले दो डायोड्स को एम्प्लॉय किया जाता है। We are using two diodes in it. तो यहां से एक कनेक्शन हम उठाते हैं, सेंटर टैप्ड कनेक्शन इसको कहते हैं। जो ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी कॉइल है, दिस इज प्राइमरी कॉइल, और इसमें यहाँ सेंटर टैप्ड कनेक्शन के साथ यहाँ लोड रेजिस्टर लगाया जाता है, जिससे हम आउटपुट हासिल करते हैं। तो ये डायोड D1 है एंड दिस इज डायोड D2। दिस इज प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर एंड दिस इज सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। And here we are supplying the AC, which is to be converted into DC like this. Now again there will be mutual induction. In the secondary coil will have the EMF. तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये जो अपर एंड है, इट बिकम्स पॉजिटिव एंड हियर इट बिकम्स नेगेटिव, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। बट जो ये सेंटर टैप्ड कनेक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू दिस द अपर एंड बिकम्स नेगेटिव एंड लोअर एंड बिकम्स पॉजिटिव ड्यू टू इंडक्शन, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट हैपेंस, P region is connected to the positive potential and N is connected to the negative potential, जो आप देख रहे हैं। So it becomes forward bias। तो इसी दौरान जो ये सेकंड डायोड है D2, P is connected to negative and N is connected to positive, it becomes the reverse bias. So during the positive half cycle we have the true connection for the diode D1 and we have the false connection for the diode D2, due to which D1 conducts current, we get the current out of D1 and we do not get the current out of D2. So we will get the output that is shown by the graph like this, वो ऐसे हमने हासिल किया। Now for the negative half cycle polarity is interchange। जब नेगेटिव हाफ साइकिल इसमें इनपुट में फ्लो हो गया तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, पोलैरिटीज गेट इंटरचेंज्ड, यहाँ नेगेटिव बन जाता है और यहाँ पॉजिटिव बन जाता है, और ये अपर साइड पॉजिटिव और ये लोअर साइड नेगेटिव। तो जब हम देखेंगे कनेक्शंस, P is now connected to the negative potential, negative terminal or negative potential, N is connected to the positive. So it becomes the reverse bias and it is the false connection. It will not conduct, but
P is now for the diode D2. P is now connected to the positive terminal, positive end, and D2 N is connected to the negative end. So it becomes the true connection for the diode D2. That means it becomes forward biased, P to positive, N to negative. It will conduct. During negative half cycle, D1 will not conduct. So we will again get output that will be in the same direction. Okay, it is due to the forward biasing which results in the current from the D2. So for the full wave, we are getting the full wave. That is why full wave rectifier. And the AC has been rectified, that is unidirectional. That is unidirectional. इस तरह डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर काम करता है. अगेन वी विल से दैट जो यहां हमको मिला आउटपुट, दैट इज नॉट प्योर डीसी, दैट इज फ्लक्चुएटिंग डीसी, और इसको दोबारा फिल्टर सर्किट में पास ऑन करके इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है एसी डीसी को अलग अलग करके. सो वी गेट द प्योर डीसी ड्यू टू फिल्ट्रेशन. तो यहाँ रिपल फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं. अगेन वही डेफिनेशन है, RMS value of AC divided by RMS value average value of DC. So ripple factor is equal to 0.48 यहाँ हमको मिलता है. और efficiency जो है eta, that is higher, that is 81%. Efficiency of conversion of AC into DC. तो इस तरह इसकी efficiency बढ़ गई. डायोड D1 और D2 दो डायोड्स इसमें एम्प्लॉय हो गए. तो एक कंडक्ट करता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, दूसरा नहीं कंडक्ट करता है. तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D1 does not conduct and D2 conducts. We get the output. For the full wave of input, we get the full wave for the output. So this is how a diode is used as a full wave rectifier. तो इस हिसाब से we can understand diode as a rectifier, as a half wave or as well as a full wave.